The locus of midpoint of the chord of contact of tangents drawn from points lying on the straight line 4x minus 5y equal to 20 to the circle x square plus y square equal to 9 is, ये चार ऑप्शन है, बताना है। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। देखो ये कोई सर्कल मान लेते हैं, ये कोई सर्कल हो गया, ठीक है। इसमें अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है अगर, और दोनों टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है वो दोनों पॉइंट पर अगर ज्वाइन करेंगे तो उसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, और अगर किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है तो उस पॉइंट को हम लोग एच कॉमा के मान लेते हैं। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एच कॉमा के, जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है। और जिस पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो कोई लाइन का इक्वेशन होगा, ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। ये लाइन है, इस लाइन पे किसी पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बनाया जा रहा है और फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को ए मानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को ए मानेंगे तो वाई का वैल्यू कितना होगा यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 20, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4x माइनस 20 बाई 5, ठीक है। x का वैल्यू a है तो y वैल्यू हो जाएगा 4a माइनस 20 बाई 5, तो 4a माइनस 20 बाई 5, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब देखो जब ये पॉइंट दिया हुआ है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है t इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो मतलब जो सर्कल का इक्वेशन है उससे t इक्वल जीरो बनाना, मतलब एक्स स्क्वायर कन्वर्ट होता है एक्स एक्स में, वाई स्क्वायर कन्वर्ट होगा वाई वाई वन में, वैसे। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट सर्कल में रखेंगे तो t इक्वल टू जीरो बनेगा, ठीक है। देखो एक्स एक्स वन मतलब x इंटू ए, क्योंकि एक्स वन है a, प्लस वाई वाई वन तो y इंटू, और वाई वन कितना है, ये है 4a माइनस 20 बाई 5, और t इक्वल जीरो ना, तो -9, तो -9 इक्वल टू जीरो, ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 5ax होगा प्लस 4ay माइनस 20y माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो 5ax प्लस, अच्छा y को x अलग ही कर देते हैं, तो 4a माइनस 20 ऑफ y, अच्छा यहाँ पे -45 होगा ना, -45 होगा, तो -45 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन वन हो गया। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख दिया t इक्वल टू जीरो करके, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखते हैं t इक्वल टू s1। जब कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है तो उसका इक्वेशन लिखा जाता है t इक्वल टू s1 से, ठीक है। तो हम लोग फिर से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस बार लिखेंगे t इक्वल टू s1। t कैसे आएगा, जो लिखे हैं वो, s1 मतलब वो जो पॉइंट है h कोमा के वो सर्कल में रख देंगे तो s1 बन जाएगा। तो लिखते हैं, तो t मतलब x x1, तो x इंटू एच होगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे x1 y1 है कौन सा, h कोमा के, ठीक है। तो x इंटू एच प्लस वाई इंटू के माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9, ये t इक्वल टू s1 हो गया। तो 9 9 कट गया, तो एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। अब इक्वेशन वन भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इक्वेशन टू भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होगा। तो इक्वेशन वन एंड टू आर आइडेंटिकल। जब दो इक्वेशन आइडेंटिकल होता है तो उसका कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है ना, कोफिशिएंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखेंगे 4a बाई एच इक्वल टू 4a माइनस 20 बाई के इक्वल टू -45 बाई माइनस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इधर माइनस लाएंगे तब ना जीरो होगा, ये हो गया। तो अब फर्स्ट और थर्ड से a का वैल्यू निकालते हैं, तो 5a बाई एच इक्वल टू होगा 45 बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इतना होगा। तो 5 से 45 कट करेंगे तो 9 होगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 9h बाई
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए का वैल्यू मिल गया। अब सेकेंड और थर्ड से हम लोग ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड से भी ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड से ही फाइंड करते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 5a/h इक्वल टू 4a-20 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5a k इक्वल टू 4ah-20h। ठीक है, तो अच्छा ये 5a के इधर जाएगा, तो h अगर कॉमन लेंगे तो 4, अच्छा h कॉमन नहीं लेते हैं, a कॉमन लेते हैं ना, तो a कॉमन अगर लेंगे तो 4h है ना, 4h माइनस 5k इक्वल टू 20h। तो देखो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया 20h/4h माइनस 5k। जो a का वैल्यू वो यहाँ पे रख देंगे, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 20h/4h माइनस 5k इक्वल टू 9h/h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इतना होगा। और ये देखो h और h कट जाएगा तो इधर इंटू हो जाएगा, तो 20 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया। इधर में आ जाएगा 9 इंटू 4h माइनस 5k, इतना होगा ना। देखो ऑप्शन कैसा है, ऐसा ऑप्शन इक्वल टू 0 है ना, तो इसको लिखते हैं। तो 20 इंटू, अब h को x और k को y रखना है लोकस फाइंड करने के लिए, 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 36 माइनस 36x और प्लस 45y इक्वल टू 0। तो ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिड पॉइंट का लोकस, -36 प्लस 45, -36 प्लस 45, ये है फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, यही हो गया राइट आंसर। ओके।